नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फरीदाबाद हरियाणा के सूरजकुंड के 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला 2026 का भव्य आगाज हुआ, जो कि 15 फरवरी तक चलेगा। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि मेले का उद्घाटन किया। इस पर मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मेले में सहयोगी देश मिस्र के एम्बेसडर कमल जायद गलाल, हरियाणा के राजस्व और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, हरियाणा के खाद्य और नागरिक आपूर्ति राजेश नागर, हरियाणा के खेल, युवा, अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर श्रीवत्स कृष्ण व पर्यटन विभाग हरियाणा के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल की उपस्थिति रही। मेले का शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मेला परिसर में हरियाणा के अपना घर पवेलियन का दौरा किया, जहां पर हरियाणवी पगड़ी पहनकर उनका पारंपरिक स्वागत सत्कार किया गया। उपराष्ट्रपति ने मेले के थीम, जो कि इस बार है स्टेट मेघालय, के स्टॉल का अवलोकन करते हुए शिल्पकारों से संवाद किया, उनके हुनर की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने मेले में सहभागी विभिन्न देश और राज्य की सांस्कृतिक विधियों का अवलोकन, कलाकार एवं शिल्पकारों का उत्साह बढ़ाया। मेले परिसर में मुख्य चौपाल के मंच पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मोर बनी आयो रसी, अजय तमूरा तुम तननन, अजय तमूरा तुम तननन, पायल बज रही छुम छुम छननन, पायल बज रही छुम छुम छननन, सप्त सुरन को नारायण की बाजिय बांसुरिया, सप्त सुरन को नारायण की बाजिय बांसुरिया। इस अवसर पर इन्होंने मेले में आने वाले लोगों की सुविधा हेतु मेला साथी ऐप का शुभारंभ भी किया। आज मेले से संबंधित एक बहुत ही उपयोगी ऐप का लॉन्च भी यहां होने जा रहा है और मैं निवेदन करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से, इस मेला साथी ऐप को लॉन्च करने की कृपा करें अपने कर कमलों से। ये बहुत ही अनूठा और उपयोगी ऐप है जो सभी विजिटर्स के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस मेले के बारे में सारी जानकारियां बहुत ही विस्तार से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस मेले में कहां कौन से स्टॉल हैं, किस तरह के प्रोडक्ट कहां पर डिस्प्ले किए गए हैं, फूड कोर्ट कैसा है, वहां पर किस किस स्टेट्स के और कहां के व्यंजन आपको मिलेंगे, ये सारी जानकारियां आपको पार्किंग से लेकर यहां विजिट तक के सारे रंग, सारी जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। ये मेला साथी ऐप है, आपका बहुत अच्छा साथी होगा जो इस मेले में आपका साथ देगा। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी तथा विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा उन्हें पंचजन्य, शंख और महाभारत के दृश्य को दर्शाती एक आकर्षक पेंटिंग भेंट की गई। उद्घाटन करने के बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला दशकों से भारत की संस्कृति, आत्मा, कलात्मा का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। यह उत्सव वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन को साकार करता है, जिसमें कि पूरी दुनिया को एक परिवार माना गया है। ये मेला निर्माण करने वाले हाथों, नवाचार से भरे मस्तिष्क और हमारी पहचान गढ़ने वाली परंपराओं एक साझा मंच पर एकत्र करता है। पिछले साल लगभग 4 दशकों से यह योजना हमारे कारीगर, बुनकर, मूर्तिकार, चित्रकार और लोक कलाकारों का वैश्विक पहचान दिला रहे, जिसमें कि उनके अनेक पीढ़ियों से चली आ रही कलाओं को जीवित रखे हुए। भाई बहनों, सबको नमस्कार।
With more than 32 countries participating this year, this fair is true embodiment of timeless Indian philosophy of Vasudhaiva Kudumbakam. The whole world is one family, bringing together the nations, cultures and the crafts under one shared roof. That is our Mela today. It brings together the hands that create. It brings together that minds that innovative, and it brings together the traditions that define many countries. For nearly 4 decades, this Mela has been providing a global platform to our artisans, weavers, sculptors, painters, and folk performers, many of whom carry forward skills passed down through generations. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिल्प मेले के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सूरजकुंड शिल्प मेला हमारी प्राचीन विरासत और आधुनिक सोच का एक सजीव संगम है। पिछले 38 वर्षों से यह मेला भारतीय लोक कला, संस्कृति, शिल्प परंपराओं को न केवल संरक्षित कर रहा है बल्कि उन्हें नई पीढ़ी और वैश्विक मंच से भी जोड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्ष जो हमारी थीम है लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को साकार करती है जिसके तहत देश के हर कोने में बसे हुनरमंद कारीगर के हाथों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सके। साथियों, आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ में साक्षी बनने जा रहे हैं जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष पहचान है। साथियों, मैं 39वें सूरजकुंड मेले, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के इस भव्य उद्घाटन समारोह में आप सब महानुभाव का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का, सभी महानुभाव का अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। इसी के साथ हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरजकुंड शिल्प मेले के प्रति विश्वास लगातार लोगों का बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम मेले में बढ़ती वैश्विक भागीदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले बार जो आयोजित हुआ था मेला 38वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में, जहां पर लगभग 44 देशों से लोगों ने भाग लिया था, वहीं इस वर्ष कम से कम 50 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। लगभग 700 प्रतिभागी सूरजकुंड शिल्प मेले में शामिल हो रहे हैं, जो कि आयोजन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यह मेला शिल्पकार, कलाकारों, हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए एक सशक्त मंच है, जहां पर उन्हें बेहतर राजस्व और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलती है। मेले के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा, परिवहन, अन्य सभी व्यवस्थाएं पुख्ता की गई है। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आयोजन को भी को पार्टनर बनाया गया है ताकि आने वाले लोग और पर्यटक को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। डॉक्टर शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि लोकल टू ग्लोबल की भावना के साथ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव आने वाले वर्षों में एक और भी ज्यादा अधिक विस्तार पाएगा। विश्व प्रसिद्धि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला न केवल हरियाणा की शान है बल्कि भारत की समृद्धि, लोक संस्कृति और हस्तशिल्प परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। हर वर्ष देश विदेश में लाखों पर्यटक इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं और यह आयोजन लोकल से ग्लोबल की भावना को साकार करते हुए कारीगरों को नई पहचान देने का कार्य करता है। आज का ये महोत्सव आपने पिछली बार भी जब 38वां क्राफ्ट मेला था, शिल्प मेला था पिछली बार, उसको भी आपने आनंद लिया और अब की बार उसकी छटा, उसकी सुंदरता सूरजकुंड मेले की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन पर दिन इसकी छटा और सुंदरता बढ़ रही है। और आपको सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है कि 2047 से पहले विकसित भारत का संकल्प, और इसमें हरियाणा का विशेष योगदान हो विकसित भारत में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात इस कोशिश में लगे हैं
कि हरियाणा का विकसित भारत में हरेक साथी का, हरेक जनता का, हरेक हमारे लोकजन का इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान हो, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात लग करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथियों, आपने पिछली बार देखा कि पिछली बार लगभग 44 देशों ने हिस्सा लिया था और अब की बार 50 से भी ज्यादा देश, 700 डेलीगेट्स जो है इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब की बार इजिप्ट हमारा इंटरनेशनल पार्टनर है, उत्तर प्रदेश और मेघालय हमारे स्टेट पार्टनर हैं। पिछली बार आपने देखा, इसका मतलब क्या है, 40 से ज्यादा देशों में 50 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे। इसका मतलब एक विश्वास सूरजकुंड मेले पर, क्राफ्ट मेले पर एक विश्वास, इंटरनेशनल मार्केट में एक विश्वास दिन पर दिन बढ़ रहा है। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2026 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलेगा और हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8:30 बजे तक खुला रहेगा। इस मेले को खास बनाता है देश विदेश के कारीगरों की खूबसूरत हस्तकला, हैंडलूम। और टिकट की बात करें तो वीकडेज में 120 और वीकेंड में 180। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री पूरी तरह फ्री होगी। वहीं अगर हम 60 साल से ज्यादा की उम्र की बात करें तो उनके लिए टिकट की कीमत कुछ कम रखी गई है। इस साल मेले की खास बात यह रहेगी कि यहाँ की जो थीम है वो उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम स्टेट है, यानी कि इनकी संस्कृति और कला और खाने को खास जगह दी जाएगी। और इजिप्ट पार्टनर कंट्री है, इसका मतलब है कि उसकी झलक उसके खास पवेलियन में देखने को मिलेगी। मेले में 1200 से ज्यादा स्टॉल्स, रंग बिरंगे लोक नृत्य, म्यूजिक शोज, अलग अलग राज्यों का स्वादिष्ट खाना होगा। कुल मिलाकर सूरजकुंड मेला 2026 कला, संस्कृति, मनोरंजन और शॉपिंग का एक ऐसा संगम है जिसे एक बार देखना जरूर चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।